प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। बहुत सारे ज्योतिषी ये सोचते रहते हैं कि आखिर कुछ लोगों की कुंडली के अंदर कौन सा योग है। कई बार नौकरी का भी योग नहीं होता और बिजनेस का भी योग नहीं होता। नौकरी के लिए दशम भाव को देखना आवश्यक है कि दशम भाव की स्थिति क्या है, जो कि कर्म का कारक है, और साथ में सूर्य सरकार का कारक होता है। अगर सूर्य बुध अदिति योग किसी कुंडली में है तो और उच्च का है तो उसे सरकारी नौकरी के मैक्सिमम योग होते हैं। अगर वो प्राइवेट में भी रहे तो उसे सफलता मिलती है। शनि कर्म प्रधान ग्रह है। अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति की नौकरी सही होगी। शनि सेवा का भी कारक है। अब बिजनेसमैन बनने के लिए कौन से स्टारों की ज़रूरत है? सबसे पहले हम प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, ढकोसले की नहीं। धनेश और आयेश, इन दोनों ग्रहों का विशेष होना दोनों भावों का विशेष होना ज़रूरी है एक बिजनेसमैन होने के लिए। विशेष तौर पर धन के स्वामी का और धन के भाव का। आखिर क्यों? इनकम तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन पैसा जुड़ता नहीं है। 10 के 20, 20 के 50। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा तो बहुत आता है लेकिन जुड़ता नहीं। ये धन के भाव का ही कमाल होता है। तो एक बिजनेसमैन जिसने इन्वेस्ट किया है और उससे प्रॉफिट आए, जिसको बिजनेस की असली परिभाषा है, वो आपका धनेश बताता है। और व्ययेश आपका डाउन होना चाहिए, जो कि खर्चे का स्वामी है। अगर खर्चे का स्वामी है, अच्छा है, और धनेश आपका अच्छा है, खर्चे का स्वामी डाउन है, या तो 6, 6, 8, 12 में चला जाता है, या नीच हो जाता है, या कुछ गड़बड़ करता है, व्ययेश खर्चे का स्वामी, तो वो अच्छी चीज़ है, ना कि बुरी। जबकि धनेश का अच्छा होना ज़रूरी है, या तो उच्च का हो या कहीं अच्छी जगह बैठा हो, उसका अच्छा होना ज़रूरी है। अगर कहीं आय के स्वामी के साथ संबंध बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो गया, और कहीं उच्च का भी हो तो और भी अच्छा। अगर परिवर्तन योग बन जाए धन और आय के बीच में, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर चतुर्थ भाव, जो कि चौथा भाव है, सुख का या जनता के धन का है, ऐसा धन जिससे आपकी मेहनत का नहीं बल्कि सहजता से ऐसे ही जो मिल जाता है, उसके साथ बन जाए तो व्यक्ति बड़े आराम से, बड़े आनंद से उस धनोपार्जन को, अगर काम भी कर रहा है तो बड़े आराम से धनोपार्जन कर लेगा। उसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। ये चतुर्थ भाव, ये सुख स्थान ऐसा डिटरमाइन करता है। तो प्रिय दर्शकों, मुझे लगता है कि आप समझे होंगे। धन के भाव में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि नौकरी और व्यापार दोनों के बीच के अंतर में कहीं आपको कोई डाउट हो। और इसके अलावा एक चीज़ साथ में मैं और ऐड कर देना चाहूँगा। एक चीज़ और होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर धन और आय दोनों के भाव डाउन है, सॉरी, नौकरी और व्यवसाय दोनों ही डाउन है, एक भी स्टार नहीं है, और शनि की स्थिति अच्छी है, तो मैं आपको बता दूं कि शनि सेवा का कारक होता है। ये बिजनेस तो होगा, लेकिन ये ऐसा बिजनेस होगा, शनि सेवक ग्रह है जो सेवा करेगा। जैसे कि एक इलेक्ट्रीशियन जो दुकान में बैठा हुआ है, सामान नहीं बेचता, सिर्फ चीज़ें ठीक करता है। इलेक्ट्रीशियन क्या है? एक सर्विस दे रहा है। एक मैकेनिक क्या है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक ज्योतिषी क्या है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो लोग सर्विस प्रोवाइड, खरीद के किसी चीज़ के पे लागत करना और उसे बेचना व्यवसाय है। नौकरी करना किसी के अधीन में, उसे नौकरी कहते हैं, और बंधी हुई तनख्वाह जहाँ पर होती है वो नौकरी है। और सेवा प्रदान करना है तो वो बिजनेस की फॉर्म, लेकिन वो सेवा की फॉर्म में आती है, क्योंकि आप कुछ खरीद कर बेच नहीं रहे हो। बैठे तो आप दुकान में हो या कहीं पर हो, लेकिन आप कुछ लागत लगाए बिना सिर्फ अपनी सर्विस का चार्ज ले रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप स्किल्ड हो। तो वो जो सर्विस होती है वो शनि के अधीन आती है। अगर शनि प्रधान आपकी कुंडली है तो आपके लिए सर्विस बहुत अच्छी है, और कहीं धन के स्थान कहीं अच्छे हो गए तो फिर तो सर्विस में सफलता होनी ही होनी है। तो इस चीज़ का भी कुंडली को देखते समय ध्यान रखना चाहिए।